बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला आज हमने आयत नंबर 61 से लेकर 75 तक सूरह इमरान की पढ़ना है। जल्दी से दोहरा लेते हैं। हम इसकी तमहीद पढ़ चुके हैं। ये मदनी सूरत है। इसने बुनियादी तौर पे बनी इसराइल और उनमें भी खसूसी नसारा को मुखातिब किया हुआ है और ग़ज़वा बदर पे कमेंट करके, ग़ज़वा उहद के बारे में कमेंट करके ये बता रही है कि क्या तारीख़ी, इल्मी और अमली गलतियाँ बनी इसराइल कर रहे हैं, खसूसन नसारा। क्योंकि अल-बक़रा में हम यहूद के बारे में बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं और मुसलमानों को बताया जा रहा है तुम्हें मुतनब्बा रहना है, इन गलतियों पे साबित कदम रहना है ताकि तुम्हें फ़लाह मिले। इसकी तमहीद लगभग सूरह आयत नंबर 1 से 32 चलती है और फिर आयत नंबर 33 से बनी इसराइल की तारीख़ शुरू हो गई है। इसमें हम पढ़ के पूरी तारीख़ पहुँच गए थे ईसा अलैहिस्सलाम तक और बताया था कि तुमने उनको उलूहियत का दर्जा दिया है। ये तुम्हारा अगर ऐसे ही तुम्हें करना था तो इसके ज़्यादा हक़दार तो फिर आदम अलैहिस्सलाम थे कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहे हो कि बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं। आदम तो बग़ैर बाप और बग़ैर माँ के पैदा हुए, तुम मानते भी हो ये बात। तो ज़्यादा बड़ा मुअज्ज़ाती ज़ात तो फिर आदम अलैहिस्सलाम की हुई। ये तुम्हारी अक़ल पे कैसे पर्दा पड़ गया कि ईसा को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह करार दे रहे हो और आदम के बारे में ख्याल है कि वो अल्लाह के नबी थे, बल्कि आदम के बारे में तो उन्होंने गलत और हव्वा के बारे में तो पता कितने गलत तासुरात मुसलमानों तक के बारे में तासुरात है, ऐसे उनसे पता नहीं क्या गलती हो गई थी, क्या नहीं हो गया था। हम तफसील से अल-बक़रा में पढ़ चुके। तो उन्होंने कहा था ईसा के बारे में अपनी मालूमात दुरुस्त कर लो। हमने बहुत देखा था, अल्लाह ने मुखातिब किया था उनको कि ये जो आले इब्राहीम है और आले इमरान, यानी कि बताया था कि फ़जीलत जो इनको मिली है सिर्फ उन अम्बिया को नहीं मिली, इनकी पूरी औलादों को मर्तबा हासिल है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों को पूरी के अलावा पूरी दुनिया में किसी को हासिल नहीं होगा। जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी उन्हीं की ज़िम्मेदारियाँ थी, जो उनकी फ़जीलत थी वो उन्हीं की फ़जीलत थी। बाकी पूरी दुनिया मुसलमान हो, माशाल्लाह देखिए उस नबी सल्लल्लाहु के साथ देने वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पौने 2 अरब के करीब मुसलमान दुनिया में हैं। वो जो अच्छे अमाल करेंगे उनका बदला उनको मिलेगा। दुनिया में भी उनकी भलाई मुंतज़िर है, अच्छा करे तो सही, आखिरत उनकी मुंतज़िर है। लेकिन फ़जीलत का जहाँ ताल्लुक़ है वो अम्बिया की फ़जीलत वो सिद्दीक़ीन की नहीं हो सकती। इसी तरह जो आगे के लोग हैं ज़ाहिर है उनके, इसी तरह सूरह हमें वाक़या में जाके बताएगा कि वो जो साबिक़ून हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में शुरू वाले और कम तादाद में आखिर वाले। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। बाकी जो सालिहीन हैं, बाकी जो असहाब यमीन है वो शुरू में भी बहुत होंगे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, वो आखिरी में से भी बात क्या से बहुत से लोग आएंगे। लेकिन वो जो दराजात हैं वो अलग मामला हो गया। तो वहाँ अल्लाह ताला ने बताकर हमें बताया कि तुम किस झगड़े में पड़े हुए हो, तुम किसको खुदा बना रहे हो। अल्लाह ताला जो तुम्हें बता रहा है उसके इल्म में कैसे इजाफा करो कि सही बात ये हो गई जो अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फ़ला तकुम मिनल मुमतरीन। यही हक़ है जो कुछ अल्लाह ने बताया है, यही हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, हरगिज़ शक करने वालों में से ना हो जाना। फ़ला तकुम मिनल मुमतरीन यहाँ पर आ गया, शक करना, शक करने वाले में ना हो जाना। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 शुरू करते हैं। फ़मन हाज्जका फ़ीही मिन बादि मा जाका मिनल इल्म, कौन है जो आपसे हाज्जका हुज्जत करना, आपसे झगड़ा करे, फ़ीही इस बारे में, किस बारे में, जो बातें चली आ रही हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, नसारा के बारे में, ईसा के बारे में कौन है फिर आपसे जो झगड़ा करता है। मिन बादी इसके बाद, मा जाका जबकि आ भी चुका, मिनल इल्म सही इल्म आपके पास, फ़कुल तो अब हम इनसे कहिए, ये सब कुछ बताने के बाद देखो ये था इमरान, ये था ज़करिया, ये था यहया, ये थी मरियम, ये था ईसा, ये इनकी हैसियत थी, ये अल्लाह के आखिरी रसूल, ये अल्लाह के नबी और रसूल थे, इनकी पैदाइश इस तरह हुई थी, ये अल्लाह ताला के कलमे के ज़रिए पैदा हुए थे, इनके बारे में गलत फहमी में नहीं पढ़ना, ये इल्म, ये हक़ आ गया। अब फिर भी आपसे झगड़ा करे तो उनसे क्या कहिए, फ़कुल तालऊ, आओ इधर आओ मेरी बात सुनो, नदऊ अबना आना, हम बुलाते हैं अपने बेटों को, व अबना अकुम तुम भी बुलाओ अपने बेटों को, व निसा आना हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, व निसा अकुम तुम अपनी औरतों को बुलाओ, व अनफुसना हम अपने आप को सामने खड़े होकर पेश करते हैं, व अनफुसकुम तुम भी आ जाओ हमारे सामने, तुम भी खड़े हो जाओ। सुम्मा इस सबको जमा करके करना क्या है, उसके बाद नबतहिल हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह के सामने अपना मामला रख देते हैं। क्या, फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, कि अब जो झूठा हो अल्लाह की लानत हो जाए उस पर, कि अब वो अल्लाह की रहमत से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये हक़ आने के बाद भी अगर तुम इसी झूठ को पे साबित रहना चाहते हो कि नाउज़ुबिल्लाह ईसा अल्लाह के बेटे थे, मरियम अल्लाह की माँ है नाउज़ुबिल्लाह, बाद में एक और अक़ीदा उन्होंने दरियाफ़्त कर लिया सेंट पॉल के, जो भी रियाजत करेगा, मेहनत करेगा, तर्क दुनिया करेगा,
बहुत कोई किसी किस्म की वजीफ़े करेगा, उसके बाद उसको वो दर्जा हासिल होगा कि अल्लाह से बराह रास्त रब्ता कर सकता है रूहुल कुदस के ज़रिए। तो वो फिर अल्लाह ताला कह रहे जो चाहे कहते रहो, फिर आओ हम कहते हैं सबको जमा करके लाओ, बुलाओ अपने बेटों को, बोलो ठीक है अब हम पे भी लानत, हमारी औलाद पे भी लानत, हमारे घर वालों पे भी लानत। ये हो नहीं सका। तारीख गवाही देती है कि कभी भी इस पे वो राज़ी नहीं हुए। उनके दिलों में तो था कि सच क्या है, हक़ क्या है। वो पहचानते तो थे आखिरी नबी को और किताब को, इस तरह पहचानते रहे अपने बेटों को कोई पहचानता है। तो हरगिज़ वो ये नहीं ना उन्होंने किया, और तारीख इससे खाली है कि कोई वाक़या आपको ऐसे मिले कि वो हामी भरी उन्होंने और वो कभी सामने ये करने के लिए आए हों। इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, यही सच है। कसत कहते हैं कोई बयान, कोई कहानी, कोई किस्सा। बेशक यही सच है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, हरगिज़ कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और कोई शक नहीं है इसमें कि अल्लाह ही है जो बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही हकीम है। वो बस ये सब माशाअल्लाह समझ रहे हैं। हालात हाज़िरा के लिए भी ये जुमला है, वो बहुत ताकतवर है लेकिन वो अपनी ताकत को हिकमत के साथ बरूए कार लाता है। जब भी ताकत के साथ, वो घर की सत्ता हो, ऑफिस की सत्ता हो, माशरे की सत्ता हो, आप ताकत किसी को दें और हिकमत हटा लें, फिर जो कुछ होता है मज़ीद इस पर तबसरा करने की ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन अल्लाह बहुत ही ताकतवर है और अपनी ताकत को हिकमत के साथ बरूए कार लेकर आता है। फ़ैन तवल्लऊ, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद, यहाँ तक मामला ले जाने के बाद कि अब इससे ज़्यादा और क्या बात करें कि हम अपने बेटों पे कसम खाने के लिए तैयार हो रहे हैं, बेटों के सामने, घर वालों के सामने, फिर भी ये पलटते हैं, फिर भी कहते हैं हमने मानना नहीं है। फ़ैन तवल्लऊ, फिर भी यही करें, रूगर्दानी करें। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक क्या है फिर, अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन, अल्लाह जानता है फिर फसाद करने वाले कौन है। हरगिज़ ना समझें कि अल्लाह के इल्म में नहीं है, दुनिया में भी दिखा के रहेगा और आखिरत में भी ज़रूर उनका अंजाम इनका मुंतज़िर। कुल, इनसे कहिए, या अहलल किताब, ए अहले किताब, तालऊ, आओ तुम, इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, उस बात की तरफ आओ जो तुम में और हम में सवा, बराबर है, बैनना, हमारे, व बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान। वो क्या बात है, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि सिर्फ एक ही है इबादत हम किसी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। अल्लाह को तो सब मानते हैं। बाय द वे, आप में से किसी का अगर मौका मिला हो किसी पढ़े लिखे क्रिश्चियन से बात करने का, आप उसको बोलें कि तुम शिर्क करते हो, मानता नहीं है कभी, वो हरगिज़ मानने को तैयार नहीं कि वो लोग मुशरिक हैं या काफिर हैं। आप उनसे कहें कि तुम एक अल्लाह को नहीं मानते हो, हरगिज़ नहीं मानते ये बात, उसको बहुत बुरा समझते हैं कि आप उनको पोलीथीस्ट कहें। वो अपने आप को मोनोथीस्ट समझते हैं। कहते हैं तुम जिसको तीन समझ रहे हो वो है दरअसल एक। नाउज़ुबिल्लाह, उन्होंने ये अपने तस्लीम का अकीदा तीन कह के बयान नहीं करते, कहते हैं वो तीन जो है एक, तो वो अपने आप को मोनोथीस्ट ही कह रहे होते हैं। तो अल्लाह को तो मान रहे होते हैं। तो वो क्या कह रहा है कुरान, तुम उस पर तो जमो पहले जो हम में और तुम में एक जैसा है। एक जैसा क्या है, एक अल्लाह पे तो आओ पहले, बात की बातें बाद में करते हैं। तुम तौहीद पे तो पहले जमो। कौन कौन आज की बात आप देख लें, ये अल्लाह तक पहुंचा देगा, वो अल्लाह का वसीला बन जाएगा, ये बात की बात है ना। पहले अल्लाह पे तो जमे हम लोग, पहले ये उसको हाथ तक जाए। इबादत अल्लाह के अलावा किसी के नहीं होगी, इस्तानत अल्लाह के अलावा किसी की नहीं होगी। दुनिया का मालिक, आखिरत का मालिक अल्लाह के अलावा किसी को नहीं समझा जाएगा। बराह रास्त अल्लाह से आप पहुँचेंगे, बीच में इंटरमीडिएरी कोई नहीं होगा। निज़ाम भी एक अल्लाह चला रहा है और तख्लीक भी एक अल्लाह की। तौहीद पूरी हो गई, ये तो माने हम। जब हम इससे हटते हैं तो फिर ये सब कुछ होता है जिसकी दावत दी जा रही है कि इनसे कहिए, आइए तालऊ इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह, हरगिज़ किसी की इबादत हम नहीं करेंगे सिवाय अल्लाह के। वला तुशरिका बिही, हरगिज़ हम शरीक नहीं ठहराएंगे अल्लाह किसी को, शैअन, किसी भी चीज़ को। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबा, और हम हरगिज़ एक दूसरे को अपना रब नहीं बनाएंगे मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। ये आज हम समझ लें, कितनी भी देर हो गई समझ लें, और आज हमारी नौजवान नस्ल भी समझ ले कि ये क्या अल्लाह ताला हमें कह रहा है। फ़इन तवल्लऊ फ़क़ुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, अगर ये फिर भी रूगर्दानी करें, पलट जाएं इस बात से, तो उनसे कह दें साफ कि मैं गवाह रहो कि बिअन्ना, बेशक हम तो वो हैं जिन्होंने अपनी गर्दनों को अल्लाह के आगे झुका रखा है, हम तो मुसलमान हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई एक दूसरे को अल्लाह बना ले? ये जब भी होता था, इससे पहले भी होता था, क़यामत तक हो सकता है, और ये होता ही नहीं होता। हम खुद अपने जायज़ा लेके देख लें कि हरगिज़ हमने क्या नहीं करना, अल्लाह ताला के अलावा इबादत किसी की नहीं करनी, हमने उसका कोई शरीक नहीं बनाना बेशक किसी चीज़ को। यहाँ पर देखें, इंसान का नाम लिखा, इंसान शामिल करके अल्लाह ने बोल दिया है। बाज़ औक़ात कोई चीज़ बनती है, कोई मूर्ति बनती है अल्लाह की शरीक, वो मूर्ति होती है। बाज़ औक़ात कोई अक़ीदा बनता है, वो शिर्क करवा देता है आपसे। बाज़ औक़ात कोई ख्याल बनता है, वो शिर्क करवा देता है। तो इसमें तो चीज़ में तो सब कुछ शामिल हो गए। सिर्फ इंसानों की बात होती, सिर्फ पत्थरों की बात कुछ और हो जाती। वला यत्तखिज़ा, और नहीं बनाए
बादुना बादन अरबाबा। अरबाब एक आम लफ्ज़ भी है अरबी का, जिसको बॉस को भी कहते हैं। अरब दुनिया में जाते हो जानते हैं अरबाब का मतलब होता है कि जो आप जिसके वीज़ा पे आप काम करने गए हो। कुरान ने भी अरबाब इंसानों के लिए इस्तेमाल किया है। सूरह यूसुफ में जब जाएंगे तो यूसुफ हम कहेंगे मेरा जो रब है वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है। ये भी कहेंगे जब तुम जाना तो अपने अरबाब से, अपने रब से मेरा जिक्र ज़रूर करना, यानी कि बादशाह का जिक्र। तो वो जुमला बताएगा कौन से रब की बात हो रही है। यहाँ अल्लाह को छोड़ के अरबाब बनाने की बात हो रही है। तो क्या, जब भी दीन की कोई बात आ जाए, दीन का कोई मामला आ जाए, तौहीद का कोई मामला आ जाए, हलाल और हराम का, हलाल हराम क्यों कह रहे हैं हम, इसलिए कि हलाल और हराम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का प्रीरोगेटिव है। अल्लाह ताला की चीज़ को हलाल या किसी को हराम कर सकते हैं। जिस किसी ने भी इसके अलावा एक लफ्ज़ बोल दिया कि नहीं देखो ये भी हलाल है ये भी हराम है, बस उसने अल्लाह की ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अगर अल्लाह ने एक चीज़ को हराम नहीं कहा और कोई इसको हराम करार दे दे और आप उसको मान भी लें या आप उसको कोई हैसियत दे दें, तो फिर वो उसको रब बनाना होता है दरअसल। और पूरी बनी इस्राइल की तारीख आप पहले भी पढ़ चुके, आज भी पढ़ रहे हैं। उनके उलमा के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने हाथों से लिखते थे, ये लोग अपने हाथों से कानून लिखते थे, यानी कि फ़िक़्ह, और कहते थे ये तो शरीयत है अल्लाह की, ये हमारी बात मत समझो, अल्लाह की तरफ से ही समझो इसको, जबकि वो होती नहीं थी अल्लाह की तरफ से। इस सूरह बकरा में हम पढ़ कर आए। तो इसको कहते हैं अल्लाह का छोड़ के इंसानों को रब बनाना, कि जब अल्लाह के हुक्म के आगे आप इंसान की मान रहे होंगे तो दरअसल आप कर क्या रहे होंगे, अल्लाह के ऊपर उसको फ़ौक़ियत दे रहे होंगे। तो दरअसल वो उसको रब बनाना है उस वक्त। वरना आम खाना पीना वो सब रब वैसे भी अरबी में इस्तेमाल होता है, कुरान में इस्तेमाल किया, उसकी बात ही नहीं हो रही है। अल्लाह के मुकाबले में अगर कोई बात है, कोई काम है, कोई अकीदा है, वो इंसान के कहने पे हलाल हराम बनाया जा रहा है, तो दरअसल ये उसको अल्लाह की हैसियत देना। अल्लाह हमको, हमारी नस्लों को इस बात से महफूज रखे। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबम मिन दुनिल्लाह। आप देखें ख़ास तौर पे नसारा के बारे में क्यों कहा जा रही है बात यहाँ पर लाके, कि उनमें प्रीस्टहुड का कॉन्सेप्ट मौजूद आ चुका था जब तक कुरान आया। इस वक्त 326 साल बाद ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ़ लाने के बाद सेंट पॉल ने सारा ये हुलिया बिगाड़ के यहाँ तक पहुँचाया। 570 साल बाद हमारे नबी की बेइज्जत हो रही है, फिर ये कुरान दिया जा रहा है। जब तक ये रासिख हो चुका है कि तुम्हें किताब तक नहीं पढ़नी, जब तक तुम्हें चर्च किताब ना पढ़ाए, तुम्हें कोई अकीदा नहीं मानना है जब तक प्रीस्ट तुम्हें अकीदा ना बता दे। ये उन पर राइज हो चुका था। आज ही बहुत सी आवाज़ें आपके कानों में आएंगी, जो हम कह रहे हैं बस वो मानना है, कुछ भी करो किताब की तरफ फटकना नहीं। मैं किसी की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, हमारा रुझान किताब की तरफ हो जाए। मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, किताब आपसे ऐसी ऐसी इज्जत करवाएगी उलमाए कराम की कि आप खुद चेक कर देख लें। आपका दिल ताज़ीम किया गया उलमाए कराम की, क्योंकि आपको पता चलेगा कौन है जो किताब की तरफ सही मानों में लेकर आ रहा है आपको। ये किताब में सलाहियत, हम इस एल्गोरिदम को सीधा करें, कुरान से वाबस्ता हो, फिर आप साहिब इल्म को भी मानेंगे, उनकी इज्जत भी आप ज़्यादा के करेंगे, आप वो चमकते हुए नजर आएंगे आपको। तो उनका बड़ा एहसान अजीम पे हम पर, जो हमें सिखाते और पढ़ाते हैं, जिनके सीखे हुए को हम यहाँ पर अपनी ज़बान चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन वाबस्तगी इस किताब से होनी है, ओनरशिप यहाँ से होनी है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग इस पर आके होनी है, ताकि कोई भी हमें ना कह सके कुरान में तो लिखा हुआ है, कुरान में तो लिखा, हम जाके देखें वाकई लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। बाकी दुनिया में तो हम यही करते हैं। हम वो लोग बैठे हैं जिनमें को अल्लाह ने सलाहियत दी है, ना दी होती हम मुझसे कोई लफ्ज़ ना निकाल पा रहे होते, हमें दो का पहाड़ा भी याद ना होता और कुरान से वाबस्ता ना हो रहे, बात समझ में आती कि भाई ये तो ऐसा ही है। लेकिन बाकी दुनिया देख लें अपनी, कितनी अकल है, कितनी इस्तात है, क्या क्या करके बैठे हुए हैं, क्या क्या इल्म है, क्या क्या कारोबार हैं, क्या क्या जॉब्स हैं, क्या क्या दुनिया देखी हुई है, सारा हमने लाकर तान तोड़नी कहाँ होती है, वो यहाँ पर आती है। आज का सर्वे आपको बता दूँ अपनी यूनिवर्सिटी का, कि तकरीबन लगभग 95 से 125 किताबें पढ़ रहा है एक स्टूडेंट जब तक वो डॉक्टर MBBS करता है। सारी मिला लें आप, ये मैगजीन के अलावा है, सब कुछ अलावा है। इनमें से कोई एक किताब नहीं है मॉन्टीसरी की भी नहीं, इसमें कुछ समझ नहीं रहा, सफ़ा पलटने से पहले कुछ ना कुछ समझ रहा होता है। तस्वीर देख के सेब ही पहचान लेता है कि ये सेब है, अच्छा मुझे पता है सेब क्या होता है, मैं खाता हूँ। कार्टून देख के हंस रहा है, कुछ ना कुछ देख के पढ़ रहा है, पूरा नहीं समझ रहा था, थोड़ा बहुत समझ रहा है। सिर्फ एक किताब है जो 3 साल की उम्र से पढ़ना शुरू करता है और MBBS करते करते 23-24 साल का हो जाता है, और एक सफ़े में सफ़े पलटता चला जा रहा है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसकी, और वो कुरान है। ये ज़्यादती हम किसी किताब के साथ नहीं करते जो कुरान के साथ दरबार रखी हुई है मुसलमानों ने, कि बस ये पढ़ो और सफ़ा पलट दो, पढ़ो सफ़ा पलट दो, पढ़ो सफ़ा पलट दो। वो रॉबर्ट जो कुरान को जला रहा है नॉर्वे में खड़ा हुआ, उसको क्या पता अल्लाह क्या है, नबी कौन थे, अज़ीमुश्शान आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुरान की क्या हैसियत है। वो खड़ा होता है, उसको फाड़ देता है हमारे सामने। और हम क्या कर रहे हैं इस किताब के साथ, हम बस सफ़े पलटते रहते हैं इसके, जबकि हम अल्लाह को भी जानते हैं, हम नबी को भी जानते हैं, उसकी शान को भी जानते हैं, इस किताब को भी समझते हैं, इस पर हमारा इम्तिहान हो, ये भी हम जानते हैं, और हमारा सलूक क्या हुआ है, बस पलट दो पलट दो पलट दो। अभी रमज़ान आ रहा है, 2 ख़त्म 3 ख़त्म 4 ख़त्म, शुरू हुआ ही नहीं आज तक। अब इस रमज़ान में तहिया कर लें, अब हम कुरान ख़त्म नहीं करेंगे, आखिरकार हम अब कुरान शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। क्या पता कितनी ज़िंदगी किसकी बाकी है, शुरू करने की नीयत बना लेंगे,
आगे अल्लाह बरकत डालने वाला है, तौफीक देने वाला है इंशाअल्लाह। तो हरगिज़ अल्लाह को छोड़कर इंसानों को अरबाब नहीं बनाना है। बादुना बादा, बाद और बाद जब भी कहता है वो उन सामने खड़ों को बोलता है तुम एक दूसरे, तो एक दूसरे कैसे एक दूसरे के खुदा बनते हैं कि जो अब ये कहेगा वो मान लूँगा, भले अल्लाह का बात पीछे होती है तो हो जाए। फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून, अगर ये फिर भी मुड़ जाएँ, पलट जाएँ, रूगर्दनी करें, आप कह दिए मेरा सर मेरे अल्लाह के आगे झुका हुआ है। या अहलल किताब लिमा तुहाज्जूना फ़ी इब्राहीम, अभी वहाँ से बात को लिया है, नफ्सियाती तौर पे भी, तारीख़ी तौर पे भी, फैक्चुअली देखो, तुम इब्राहीम को अपना बाप मानते हो, तुम्हारा सारा नसब वहाँ से चल रहा है, तुम अपनी फजीलत इब्राहीम से शुरू कर रहे हो, अपने आप को बनी इसराइल कहते हो, चुने हुए कहते हो, अल्लाह भी कह रहा है चुना था मैंने तुम्हें, लेकिन तुम्हारे करतूत क्या हैं भी अल्लाह ने बताए हैं। तुम अपने बाप के बारे में ये कैसे दावा करते हो, हम यहूद हैं, हम नसारा हैं। तो तलब पूछ रहा है या अहलल किताब, ए अहले किताबें रखने वालों, ए नबियों को जानने वालों, ए रसूलों को जानने वालों, लिमा तुहाज्जूना, तुम क्यों कर झगड़ा करते हो फ़ी इब्राहीम, इब्राहीम के बारे में, वमा उनज़लति तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादी अफला ताक़िलून, क्या इब्राहीम को तौरात और इंजील दी गई थी? तुम तौरात को लेके यहूद बन गए, वो अनाजील को लेके नसारा बन गए, तो क्या ये किताबें इब्राहीम को दी गई थी? तुम अकल इस्तेमाल नहीं करते? तुम कैसे उसका नाम लेने वाले उसके बाद की किताबों को लेकर अलग अलग बट रहे हो? अगर ये दीन इब्राहीम का चलाया हुआ है तो क्या तौरात तुम्हें इब्राहीम से मिली थी? तो क्या अनाजील तुम्हें इब्राहीम से मिली है? अगर तो तुम दोनों में को एक बात बिल्कुल गलत कर रहे हो, या तो बोलो कि ये गलत है, या बोलो इब्राहीम हमारा कोई नहीं था। क्या दलील अल्लाह ला के दी है? वो तारीख़ दलील जो आज तक भी हम समझेंगे कि दीन एक ही है, दीन इब्राहीम। ये वही दीन चला रहा है आदम से इब्राहीम, इब्राहीम से आखिर नबी तक, वही ये दीन, वही इसमें मामूली शरई तब्दीलियाँ की गई हैं वक्त के तकाज़ों के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, फिर फाइनल किया गया है। वरना दीन की तमाम तर असास वही तौहीद, वही आखिरत, वही अमाल के बदले यही ये दीन है और हमेशा एक ही दीन है। तो इब्राहीम के बारे में क्या तुमने झगड़ा कर रखा है? उसको यहूद करार देना चाहते हो? उसको नसारा करार देना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं। वो यकसू इब्राहीम था, इब्राहीम हनीफ, दीन उसके बैनर के नाम पे अल्लाह ताला चलाया है। कितनी बड़ी इल्म दी है? तो बोलो फिर मूसा को नहीं मिली थी तौरात, आओ ऐलान कर दो हमें किताब इब्राहीम से मिली है। बोलो अनाजील ईसा को नहीं मिली थी, ये इब्राहीम से हमें मिली है। कैसे उनका झूठ सामने रख दिया अल्लाह ताला ने लाके? अफला ताक़िलून, अकल को इस्तेमाल नहीं करते? हाँ अंतुम, ये तुम हो, हाँ उलाई हाजस्तुम फीमा लकुम बि इल्म फलिमा तुहाजूना फीमा लैसा लकुम बि इल्म, ये तुम लोग हो कि इस बात का जिसके पे थोड़ा बहुत तुम इल्म रखते हो उसके बाद में झगड़ा करो। समझ में आता है कि थोड़ा तुम्हारे पास है, थोड़ा किसी के पास है, समझ में आता है। लकुम भी इल्म फलिमा तुहाजूना, कैसे तुम झगड़ा कर रहे हो फीमा लैसा लकुम भी इल्म, ऐसी बातों के बारे में तुम किससे हुज्जत करो, इसका तुम्हारे पे इल्म ही नहीं है सिरे से। ये कौन सा इल्मी रवैया है कि भाई ठीक है आप एक बात के बारे में जानते हैं, किसी ने बात करी मेरा ख्याल ही है, मेरा ख्याल ही, एक बात सिरे से आपके इल्म में ही नहीं है। अल्लाह ताला करे उसके बारे में क्या तुम अपने अटकल पच्छू लड़ा रहे हो, झगड़े कर रहे हो हमसे? बिल्कुल गलत रवैया है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, बेशक अल्लाह जानता है व अंतुम, और तुम नहीं जानते। मा काना इब्राहीमु यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमम वमा काना मिनल मुशरिकीन, हरगिज़ नहीं था इब्राहीम, ना वो यहूदी था ना वो नसरानी था, ना यहूदियों में से नसरानियों में से क्या था वो, वलाकिन क्या था, लेकिन वो तो बिल्कुल यकसू, ना दाएं ना बाएं, यकसू सर झुका देने वाला, इताअत की सबसे बड़ी मिसाल जो आप सोच सकते हैं वो था इब्राहीम। वमा काना मिनल मुशरिकीन, हरगिज़ वो मुशरिकीन में से नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा इब्राहीम ये काम कर लेता कभी। इन्ना बेशक औलन नासी बि इब्राहीमा लल्लदीन तबऊ व हाज़ा नबी वल्लदीन आमनू, देखें क्या दीन को लाकर एक आयत में सीधा करके रखा है। उस वक्त की भी ये 2700 साल की तारीख चल रही है कि सही मायनों में तो वही लोग इब्राहीम के करीब तरीन हैं जो कि किसकी तबाह करें, इब्राहीम की, और अब वहादन नबी, और इस नबी की जिसने 27 साल की टेढ़ को सीधा कर दिया है। इस 2700 साल में 2700 साल की टेढ़ को सीधा कर दिया। इस 2700 साल में पे दर पे तुम्हारी शाख में नबी और रसूल आए थे। वो आते थे मामला ठीक करते थे, तुम ख़राब करते थे, वो आते थे मामला ठीक करते तुम ख़राब करते थे। फिर उस शाख के नबी और रसूल आना बंद हो गए ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। ये आखिरी नबी उसकी औलाद में से, इब्राहीम की औलाद में से आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक के लिए अब कोई नहीं आना। वो इस मामले को अब ठीक कर रहा है, ताला ने एक ही लाइन में जमा कर दिया। अब हम इसीलिए आप देखें दुरूद इब्राहीम आपको पढ़ाया गया, वहाँ पर यही दो नबी अल्लाह ताला ने जमा करके बताएं आपको कि देखो अब सही मायने में तो इस दीन पर वही है जो किसकी तबाह करेगा, इब्राहीम की।
और अब इस नबी की जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, हाज़न नबी वल्लज़ीना आमनू, और उनकी जो ईमान ला रहे हैं, लाते हैं, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और बेशक अल्लाह दोस्त है मोमिनों का, ईमान वालों का। यह है इब्राहिम का दीन। ये बार बार जाके आले इमरान में भी और अगली सूरतों में भी, और जब मक्की सूरतें पढ़ेंगे तो हमारे नबी की ज़बान से ऐलान करवाएगा, कहो इनसे कि मैं हरगिज़ तुम्हारी बात तो मानने वाला नहीं हूँ, मैं उस दीन पर रहूँगा जो इब्राहिम का दीन है, जो तुम्हारा भी बाप और मेरा भी बाप, वही दीन है ये, मैं हरगिज़ इससे बदलने वाला नहीं हूँ। वमा काना मिनल मुशरिकीन, मैं हरगिज़ शिर्क नहीं करूँगा, मैं इब्राहिम के दीन पर रहूँगा। इस दीन इब्राहिम का अहिया, इसको ज़िंदा किया अल्लाह ताला ने आखिर नबी इस्लाम के ज़रिए। दीन तो ये वही चला आ रहा है, बार बार अल्लाह कहेगा ये इस दीन का पहला नबी नहीं है हमारा, जो नबी आखिरी तुम देख रहे हो, इस दीन का आखिरी नबी है। ये किताब कुरान की इस दीन की पहली किताब नहीं है, आखिरी किताब है, हमेशा के लिए मुकम्मल महफूज करके छोड़ी जाने वाली। ये सीधा तारीख करके सीधे फैक्ट्स अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए सबके सामने रख दिए हैं। वद्दत, क्या चाहते हैं, ताइफतु मिन अहलिल किताब, इनमें से एक गिरोह अहले किताब का क्या चाहता है ये, लौ युदिल्लूनकुम वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशरून, कि वो तुम्हें गुमराह करके, जो युदिल्लूनकुम, ये दलालत ये दौत से आती है, ये गुमराही है, जो हम दालीन पढ़ते हैं सूरह फातिहा में, गुमराही है वो। गैरी मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ना हम सरकशी करने वालों में से हों जो मग़ज़ूब हो गए, ना हम गुमराह हो जाने वाले हों, हिदायत को छोड़कर दूसरी बातों के पीछे लग जाएं, भले वो सुनने और देखने में कितनी अच्छी क्यों ना लगे। अगर वो अल्लाह की दी हुई नहीं है उसके नबी के ज़रिए, तो वो दीन नहीं है। इनको किसको कहते हैं, दलालत, गुमराही में पड़ जाना। वही देखें अल्लाह ताला नसारा से मुखातिब है, कह रहा है ये फिर भी चाहते क्या, ये चाहती है तो ये है कि काश लौ युदिल्लूनकुम, तुम्हें भी गुमराह करें, वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशरून, लेकिन दरअसल गुमराह तो ये खुद ही है, लेकिन ये जानते तक भी नहीं। चाहते तो ये कि तुम गुमराह हो जाए। तुम गुमराह कैसे हो जाओगे, तुमने इस आखिरी नबी पे ईमान लिया है, तुम अब गुमराह कैसे हो सकते हो, तुम्हारे पास हक महफूज चला आया कुरान की सूरत में। तो क्या सबक मिल रहा है, अब गुमराही तो व युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, बकरा में पढ़कर आए हैं, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। ये कुरान जो है इससे ही मिलती है, इसके ज़रिए लोग गुमराह ज़रूर होते हैं और इससे ही लोग हिदायत पाते हैं। गुमराह सिर्फ होगा जो फ़िस्क रखता होगा, जो होना चाहे गुमराह, वरना कुरान का गुमराह होने देता किसी को। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, हरगिज़ कुरान से जो फ़िस्क ना रखता हो गुमराह नहीं हो सकता। आप इस किताब की तरफ हिदायत की नीयत से बढ़ें, ये फुरकान, ये मुहैमन, ये मीज़ान हमें गुमराह होने देगा? यही तो गुमराहियों से बचाने का वाहिद तरीका रह गया है। यही तो वो तरीका रह गया है कि अल्लाह ताला ने कहा है हर तरह के अंधेरों से निकाल के तुम्हें मैं रोशनी में ले आता हूँ। या अहलल किताब लिमा तकफुरून बिआयतिल्लाहि व अंतुम तशहदून, कि तुम किस तरह कुफ्र करते हो, इनकार करते हो अल्लाह की निशानियों का, अल्लाह की आयतों का, जबकि तुम्हें तो सच की गवाही देनी है। तुम सच की गवाही पे हो, दावा ये कर रहे हो और इनकार किस चीज़ का कर रहे हो, तुम्हारे दिल जानते हैं कि हक़ है। या अहलल किताब लिमा तलबिसूनल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़, तुम किस तरह सच में झूठ को मिलाते हो। तलबिसु, खल्त मत करना, मिक्स कर देना, हक़ में बातिल को, व तक्तुमून, कतमा कहते हैं छुपाने को, व तक्तुमूना, तुम छुपाते हो, अल हक़्क़ व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो। ये देखें अल्लाह ने क्या बताया कि सही मानों में पकड़ उसकी होगी जो जान लेने के बाद झुटलाए, जो जान लेने के बाद इनकार कर दे। जो जेन्युइनली नहीं जानता उसके पास डिस्काउंट है, वो माजूर हो सकता है। लेकिन ये किन लोगों से मुखातिब अल्लाह है, जिन तक हक़ पहुँच गया है, जो समझ गए हैं, वो सब कुछ जानबूझ कर ये रवैया अख्तियार किए हुए हैं। हम में से किसको नहीं पता कि अल्लाह की दी हुई इस दीन की आखिरी किताब कुरान है? कोई कह सकता मुसलमान? आप उससे पूछो फिर किस पर अमल पैरा हो, तो यकीन माने मैंने 20 साल इन कानों से सुना है, ईसाई पढ़े लिखे दोस्तों को अपने, जब उनसे आप कहें यार अंजील मैं भी पढ़ता हूँ, कोशिश पूरी कर रहा हूँ, जहाँ वो तौरात पे वापस जाती मैं पढ़ के आपके सामने बैठता हूँ आके, या पूरी बात करके लेकिन क्या बोलने लगते हो? बोलते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम लिखा हुआ है अंजील में ये, लेकिन, और वो लेकिन बोलते हैं, और लेकिन बोलने के बाद इतनी बड़ी तकरीर करते हैं कि आप बोलते हैं ये कौन सी दुनिया है भाई? तो हम पूछें जी, हम में से किसको नहीं पता चल गया इस दीन की आखिरी किताब कुरान है? हम में किसको ये समझना बाकी है कि अल्लाह ताला कुरान के इल्म पर हमारा इम्तिहान लेने वाला है? वो ये किताब को पूछेगा कि बताओ क्या पढ़ कर आए थे, क्या सोच कर आए थे? तो फिर कौन सा लेकिन बोलेंगे उसके जाके आगे हम? तो देख लें, वो उनको समझ में आ गई थी बात, हमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुरान ही अल्लाह की दी हुई किताब है, इसके बाद जो कुछ भी है सर आँखों पे। वो ना होता तो हम क्या समझते, क्या लिखते, लेकिन वो उसकी हकीकत क्या है कौन बताएगा? कुरान। ये हम पढ़कर आए पिछली दफ़ा। वक़ालत ताइफ़तु मिन अहलिल किताबी
इनमें से एक गिरोह, ताइफा हम भी कहते हैं, हमारा ताइफा वहाँ जा रहा है, हमारा ताइफा वहाँ जा रहा है, ये कहते हैं एक गिरोह इन अहले किताब में से, आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल लज़ीना आमनू वजहन नहारी व कफरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन, कि ऐसा करो कि तुम ईमान, इन पर बोला कर हम तुम पे ईमान लिया है सुबह के वक्त क्या बात हो रही है, और शाम होने के बाद कहा करो जैसी शाम हो कि नहीं जी हम नहीं मानते आपकी बात। का मतलब है जब उनकी महफिलों में जाओ, उनकी बात सुनो, अगर तुम्हें पता है सही बात हो रही है, मुदल्लिल बात हो रही है, ठीक बात हो रही है, उस वक्त आउट राइटली मना करोगे तो लगेगा जैसे तुम ही गलत हो, तुम तो हट धर्म लोग हो। तो ऐसा नहीं करो, बोलो कि ठीक है हमने आपकी बात सुन ली है, हम इस पर गौर करते हैं, मुनासिब बात लग रही है, और फिर जाके दोबारा बोलो हमने बड़ा गौर किया, हमने अपने लोगों से पूछा, हमने मशवरे किए, उल्मा से मशवरा कर लिया अपने, लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि नहीं आपकी बात में वज़न नहीं है, जो इल्म हमारे पास है दरअसल वही ठीक है, लिहाजा हम तो नहीं मानते ये बात। ऐन मुमकिन है क्योंकि तुम्हारे ऊपर, तुम्हें मुसलमान जो मुसलमान हो रहे हैं वैसे ही तुम्हें अहले किताब कहते हैं, और ये उम्मी है, इनको पता है इन्होंने किताबें नहीं देखी, अंबिया नहीं देखे, तो जब तुम ये रवैया अख्तियार करो तो ऐन मुमकिन है ये भी बोलें कि यार ये अगर मना कर रहे थे पढ़े लिखे लोग तो शायद कोई वजह होगी, तो वो दीन से खट्टे हो जाएं वो लोग भी। तो ये पैंतरा उनको कहा जा रहा है कि ये इनके करतूत है कि सुबह के वक्त हामी भरते हैं, शाम में इनकार करते हैं कि हमने बहुत सोचा है लेकिन बात ठीक नहीं है। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम भी फिर जाओ अपने दीन पे से, गलत फहमियाँ तुम्हारे अंदर पैदा कर दें, शक में मुब्तला कर दें तुम्हें। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, तुम ना यकीन करो मगर उसका, लिमन तबिअ दीनकुम, सिवाय उसके जो तुम्हारे दीन को अब मान ले, उसकी इत्तबा करे। कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन युता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम, कि ये तो अल्लाह की तरफ से आनी है। अब क्या है, या तो दे दिया जाएगा कोई एक अहदुम मिसला, कोई एक मिसाल, ऐसी मिसाल ऐसी जो कि तुम्हें दिया गया हो, या फिर ये झगड़े करेंगे तुम्हारे रब के पास, कह दीजिए इंद रब्बिकुम इन्नल फज़ला बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा, कि फ़ज़ल तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहे वो दे, वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत वुसअत रखने वाला है और बहुत ही इल्म रखने वाला है। झगड़ा सारा हो रहा है कि आखिर नबी इनमें क्यों आ गया, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में, ये हम में क्यों नहीं आया? ताला कह रहा है कि नहीं, ये साफ साफ कह दिए कि ये अल्लाह का प्रीरोगेटिव है, अल्लाह चाहे हिदायत अल्लाह ने देनी है, जो हिदायत अल्लाह दे वही हिदायत मानी जाएगी। अब आ तो गया है, अब आ गया हिदायत लेकर ये शख्स, ये आखिरी नबी, कोई एक जो पहुंच गई, माँ होती जो दिए गए हो, अब ये झगड़ा करें कुछ भी करें, ये तुम्हारे रब के पास हिदायत पहुंच गई है। वो इन्नल फज़ला बियदिल्लाह, अभी अल्लाह ने फैसला करना था, अल्लाह चाहता तो आखिर नबी भी बनी इस्राइल से भेज देता, उसी शाख में से नहीं भेजा अल्लाह। कौन कह सकता है अल्लाह से फैसला आपने क्यों किया? ये उसका बनाया हुआ डिज़ाइन है। उसने कहा आखिरी नबी, आखिरी रसूल। इब्राहिम ने दुआ मांगी थी ना, याद है, जब सिर्फ इस्माइल उसके साथ खड़ा हुआ था, काबे की दीवारें बुलंद हो रही थी कि अल्लाह ताला तू मुझे इमामुन नास ठहरा रहा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है, मेरी औलाद को इस मनसब पे फाइज करेगा, तो लिहाजा एक ज़रूर इनमें से एक नबी ऐसा भेज दीजिएगा, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो तुम्हारी आयात सुनाएगा, यतलू अलैहिम आयाती का, जो आपकी आयात इनको सुनाएगा, उसके ज़रिए कानून और हिकमत की तालीम देगा ताकि इनका तज़किया हो जाए। फिर मैंने रिपीट करके बताया था, देखो कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम, आ गया वो दुआ कबूल हो गई, तुम्हारे आंखों के सामने है। ए इब्राहिम के मानने वालों, जिनको ये दुआ याद है इब्राहिम ने जो मांगी थी, सुन लो, दुआ का मिज़दाक़ सामने आ गया, या आखिरी नबी रसूल आ गया, ये तुम्हें हमारी आयात सुना रहा है, तुम्हें कानून हिकमत की तालीम दे रहा है, ताकि वयुज़क्कीकुम, तुम्हें पाक और साफ़ कर दे, जन्नत का प्री रेक्विजिट। वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इससे पहले तो तुम खुली हुई गुमराही में थे। तो ताला कह रहा है ये अल्लाह ने फैसला करना था कि किसको देना किसको नहीं। इस लिहाज क्यों, इन्नल फज़ला बियदिल्लाह, ये किसी किस्म का फजल अल्लाह का इख्तियार है, युतीहि मन यशा, जिसको चाहे दे, उसको तुमसे इजाज़त लेनी है कि किसको देनी है किसको नहीं देनी। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत वुसअत रखने वाला है, बहुत ही अलीम है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, वो जिसके लिए चाहे अपनी रहमत खास कर देता है। कौन है जो उससे पूछे? वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, बहुत ही सबसे बड़ा फजल करने वाला, सबसे बड़ी अज़मत रखने वाले अल्लाह है। वमिन, ये अहले किताब बज़ाहिर तो बन रहे हैं कि बड़े दीनदार हैं, बज़ाहिर देखो फजीलतों के गुण गा रहे हैं, बज़ाहिर देखो हम अंबिया के जानने वाले हैं, हम तो शहादत देने वाले हैं, हम तो गवाहियाँ देने वाला है। अब इनके ज़रा करतूत मुलाहिज़ा करें, उनका किरदार क्या है। वमिन अहलिल किताबी मन इन तामनहु बिक़िंतारिन युवद्दिही इलैक, इनमें से ऐसे हैं कि अगर आप इनको ढेरों ढेर भी सोने चांदी के दे दें
तो भी आपको वापस ज़रूर कर देंगे। देखिए कुरान हमेशा किताब में ये करेगा कि वो जब सही बात होगी ना उसको वैसे ही अदा करेगा, ताकि अभी तक इनको उम्मीद दिलाए कि तुम में से जो ठीक है हम उनका इस्तकबाल करने के लिए अभी भी तैयार हैं। कह रहा है यकीन इनमें से ऐसे लोग हैं कि उनको ढेर और ढेर अमानत भी दे दो तो तुम्हें वापस कर देंगे। लेकिन इन्हीं में वो लोग भी हैं वमिनहुम मन इन तामनहु बिदीनार, एक दिनार भी दोगे ला युद्दी, हरगिज़ तुम्हें वापस नहीं करेंगे, इल्ला मा दुमता अलैहि कायमा, जब तक तुम इनके सर पे तकाजे ना करते फिरो। एक तो ऐसे भी इनमें से ये वही लोग हैं जो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये अगर ईमान ले आएंगे इस नबी पर, ये अगर इस कुरान पे ईमान ले आएंगे तो इनको दोहरा अजर मिलेगा, क्योंकि पहले ये पिछले नबियों पे ईमान लाए, उनकी किताबों पे ईमान लाए, और आखिरी नबी को पहचान के इस किताब को पहचान इस पर ईमान ला रहे हैं, ये दोहरे अजर के हकदार बन जाएंगे। करें तो सही ऐसा, तो जो ठीक कर रहे हैं उनको अल्लाह हमेशा अप्रिशिएट जरूर करेगा। आल इमरान के आखिर में भी जाके करेगा। उसने बकरा में भी किया था कि इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन नसारा वस्साबईना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व अमिला सालिहा फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून। आयत नंबर 62 सूरह बकरा की, कि बिल्कुल बेशक जो ईमान लाए हैं ईमान वाले भी, और वो यहूद और वो नसारा और वो साबई जो अल्लाह पे ईमान लाए, आखिरत पे ईमान लाए, अमाल उन्होंने नेक किए, उनका अजर कहीं लदाना नहीं हो देगा। ईमान वालों के लिए भी वही शर्त है कि अल्लाह और आखिरत पे ईमान के साथ अमल लेकर आओ। और जो गुजर चुके ज़ाहिर जो मूसा के पैरोकार थे वो ठीक थे, जो ईसा के पैरोकार थे ठीक थे, जो पहले अंबिया के पैरोकार थे उनका नाम जो भी आज रख लिया जाए, अगर वो अल्लाह को मानते थे, आखिरत को मानते थे, अमल उनके ठीक थे, उनका बदला अल्लाह के पास है। तो यही अल्लाह ताला बिल्कुल जो ठीक बात होगी वो ठीक बात वैसी बताएगा कि यकीन में से ऐसे ईमानदार हैं, ऐसे अमानतदार हैं, तुम उनको ढेरों ढेर सोना दे दो वापस कर देंगे। लेकिन इन्हीं में तो ये लोग भी हैं, एक दिनार तुम्हें वापस नहीं करेंगे, खड़े सर पे तकादे करते रहो, ला युद्दी नहीं करेंगे वापस, इलैका इल्ला मा दुमता अलैहि कायमा, भले तुम उनके सर पे जाके खड़े हो जाओ। ज़ालिका क्यों, बिअन्नहुम कालू, क्योंकि देखें इनका रवैया क्या है, ये कहते हैं लैसा अलैना, हम पे कोई फिल उम्मीना सबील, कोई गुनाह नहीं हम पर अगर हम जो यहूदी नहीं उसके साथ कुछ भी करें। अगर हम आपस में खयानतें करेंगे तो बुरी बात है, लेकिन ये तो उम्मी है, ये थोड़ी सच्चे नबी के पैरोकार हैं, ये थोड़ी कोई सही मानो में अल्लाह को मानने वाले हैं, इनके साथ जो हाथ करना है कर लो। तो ये क्या कह रहे हैं, लैसा अलैना फिल उम्मीना, हम पे इन जाहिलों के बारे में, उम्मियों के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है। सबीलून व यक़ूलूना, और ये कहते हैं अलल्लाहिल कज़िबा व हुम यअलमून। अब देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है दोबारा, ये अल्लाह पे झूठ बांधते हैं जबकि जानते हैं कि झूठ है। अल्लाह ताला हमेशा मुशरिक उसको कहता है, काफिर उसको कहता है, झूठा उसको कहता है जो जानने के बाद ये करता रहे। अनजाने वाले को कभी नहीं कहेगा अल्लाह। जिस तक सही बात पहुंची नहीं उसके बाद उसके लिए डिस्काउंट है अल्लाह के पास, वो दिलों को जानने वाला है। हमारे बारे में क्या है, एक बंदा किसी दूर दराज के हिंदू कबीले में पैदा हो गया तो ज़िंदगी भर किसी की आवाज़ नहीं सुनी, वो तो शायद हमें नहीं पता अल्लाह के साथ क्या मुकालमा उसका होना है। वो खड़ा होकर कहे मुझे क्या पता, मैं तो रामनाथ के घर में तूने पैदा कर दिया था, मुझे क्या पता नबी कौन था सच्चा, मैं तो किसी मुसलमान से कभी मिला नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता क्या हुआ। वो तो एक शायद कहे, अब उस तक पहुंची थी नहीं पहुंची थी वो जाने, उसका दिल और अल्लाह जाने। हम क्या कहेंगे अल्लाह के जाके आगे, हम तक क्या नहीं पहुंचा, हमारे अंदर का शऊर हमें नहीं मिला हुआ। हम सब जानते हैं जापानी के बराबर का इल्म तो हमको भी मिला है, सच झूठ, बददियानती, दयानतदारी, लॉयल्टी, डिसलॉयल्टी, ये तो हमारे अंदर फिट करके भेजा अल्लाह ने, दीन जापानी के अंदर भी भेजा है। उसके बाद एक और चीज़ जो सबको गालिबन नहीं मिली, तो क्या हमें मिली है सच्चे नबी की सच्ची तालीम, 100% महफूज कुरान की सूरत में, अमल 100% महफूज सुन्नत में। तो बताइए हमारा क्या जवाब होगा अल्लाह के सामने, हम क्या जाकर कहेंगे अल्लाह हमें क्या नहीं पता, कौन सी बातें जो हमारे हम तक पहुंची हुई नहीं है, हमारे घरों में मौजूद नहीं है। मेहनत करने वालों ने आसानियाँ कितनी पैदा की हुई हैं, भला बिल्कुल क्यों नहीं। क्या बात हो रही है कि ये झूठ बोलते हैं अल्लाह पर। भला मन औफा बिआदिही, जो अपना अहद पूरा करेगा, वत्तका फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, और जो अल्लाह पे मुकम्मल यकीन कर ले कि मेरी छुपी हुई नेकी भी ज़ाया नहीं, मेरी छुपी हुई बदी भी ज़ाया नहीं, जिसने तकवा कर लिया तो अल्लाह बहुत प्यार करने वाला है मुत्तकियों से। आप कभी अकेले में कोई गलती छोड़ के देखें, आप देखें आपके दिल में कौन सा इत्मीनान वाला है। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिस वक्त कोई नहीं जानता आपके अलावा, वो गलत काम, वो पैसा लेना हो, वो कुछ भी करना हो, बच्चे भी सुन रहे हैं, कभी आप अकेले बैठे हैं और आप बोलें कोई नहीं देख रहा, ना बाप देख रहा ना माँ देख रहा है, और इस वक्त आप बस ये काम छोड़ दें, भले कितना ही छोटा हो, नहीं मेरा अल्लाह मुझे देख रहा, आई डोंट डू इट। उस वक्त जो इत्मीनान भरेगा आपके अंदर, छोटे से काम से लेकर बड़े से बड़े, कि कोई नहीं देख रहा तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह तो देख रहा। जो कि रमज़ानों में करेंगे आप, हम में से कोई बाथरूम जाके पानी नहीं पिएगा। इसीलिए तो रोज़ा तकवे की ट्रेनिंग है, और किस चीज़ की ट्रेनिंग है कि कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा। अब या तो मेरा रोज़ा नहीं
या मेरा रोज़ा रहेगा, क्योंकि मैंने जैसे ही पिया मुझे पता लगेगा मेरा रोज़ा नहीं है तो मैं नहीं पीता, भले वो नमाज भी ना पढ़ रहा हो, रोज़े में कुछ ना कर, लेकिन वो खाता पीता नहीं है। फिर भी तकवे की ट्रेनिंग तो यही है कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो क्या मेरा अल्लाह भी नहीं देख रहा? देख रहा है बस। तो बहुत प्यार करता है अल्लाह मुत्तकियों से। हम आखिर में पहुँच गए आज के सेशन के, बल्कि गालिबन सूरज में तो बहुत इसी पे रखें, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला करे हम वाकई बन जाए मुत्तकीन में से, हम मोहसिनीन में से बन जाएं। ठीक है, हम में से हर तरह का जो फ़िस्क और फजूर है, फ़िस्क किसे कहते हैं? पता चल गया गलती है फिर भी मुसर है, उसे कहते हैं फ़िस्क। ये सब बातें पढ़ कर आए, अल्लाह ताला बार बार क्या कर रहे हैं? ना जानते होते करते डिस्काउंट होता। ये जानते हैं, ये इनको मालूम है, ये जानते हैं, ये इनको मालूम है, ये जानते हैं, इनको मालूम है। ये हमारे लिए रेलेवेंट है कि नहीं? क्योंकि हमने फातिहा में दुआ मांगी है ना, या अल्लाह ताला इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये उनकी रुदात सुनाई जा रही है। ये इसलिए रेलेवेंट है हमारे लिए, वो उन्होंने ऐसा किया था। तुम दुआ मांग रहे हो, तुम नहीं करना चाहते तो जान लो वो ऐसे थे, तुम मत करना। तुम जानते हो कि सही वाला अमल और इल्म हो, वो ऐसा है, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा ना करना, ऐसा करना, ऐसा ना करना। इसीलिए सुनाई गई है इतनी रुदाद आपको यहूद और नसारा की इस कुरान में और कुरैश के बारे में, क्योंकि वो जो आपने दुआ मांगी उसका जवाब कुरान सुना रहा है हमें। हर नमाज में ये दुआ मांग रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई दुआ हम शौरी तौर पे मांगे, हालांकि हम शौरी तौर पे मांगे, फातिहा से बड़ी कोई दुआ नहीं मांगते हम अपनी पूरी ज़िंदगी में फातिहा से बड़ी कोई दुआ नहीं मांग सकते। क्यों? कि वो जो बात हो रही थी पहले, फातिहा कह रही है, और अल्लाह करे हम एक दफ़ा ज़िंदगी में फातिहा सही तरह पढ़ें, एक दफ़ा कम अज़ कम, उन शुरू की कुछ आयत के शऊर के साथ। या अल्लाह ताला हमें यकीन आ गया कि ऑक्सीजन भी आपकी दी हुई, हमारा क्या ज़ोर था इसमें? ये आंखें आपकी दी हुई, ये हम इतनी उम्रों को बैठे हैं, उनमें से किसी को ब्लड कैंसर नहीं हुआ, अल्लाह की मेहरबानी से। अल्लाह करे कभी हो भी ना, वरना सर जानते हैं, सर बैठे में और तुम्हारे उस्ताद हैं, आप कभी कैंसर वार्ड में जाएँ, सिर्फ 20-19 साल के लोग हैं वहाँ पर, बूढ़ा तो होता ही कोई नहीं वहाँ ब्लड कैंसर का, सब यंग। रोज़ाना जाएँ और आंखों से सिर्फ ब्लड कैंसर यंग में देख कर आ जाएँ आप। और बाज़ औक़ात मैं जज्बाती होता हूँ तो वहाँ के डॉक्टर को भी मैं भी रोता हूँ, वो भी उनको भी रुला कर ही आता हूँ मैं, कि बेटा तुम में से कौन है जो सवाबदार है और इनमें से कौन गुनाहगार अंदर लेटा हुआ है, जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये तो हो चुका है, ये होने वाला है, जिसको कीमोथेरेपी है चल रही है, चलने वाली है, जिसकी ब्रोंकोस्कोपी मैं करने आया हूँ। मैं कोई सवाबदार नहीं हूँ, कोई गुनाहगार नहीं लेटे हुए यहाँ पर। तो हम ज़रा शुक्र तो अदा करें कभी अल्लाह ताला का। तो शुक्र से शुरू किया और फिर क्या बोला कि हम तू इतना बड़ा रहमान, तू ऐसा रहमान है कि जिसकी रहमत ख़त्म ही नहीं होती कभी। पूरी ज़िंदगी का जायज़ा लेके देख लें, जब उसने आखिरत को जोड़कर आपको जन्नत दिखा दी तो क्या बता रहे, देखो मेरी रहमत वहाँ भी जारी हो जाएगी जाके, जब तुम्हें जन्नत मिलेगी। और वो क्या है? वो मालिक यौमुद्दीन है। जब वो क्या मतलब है? बदलों के दिनों का मालिक। अगर ये आयत किसी दिन हमारे अंदर पैवस्त हो गई कि वो दिन आना है जहाँ माल के बदले मिलेंगे, आप बताइए अब कौन अक्लमंद होगा जो यहाँ पर लैंड क्रूज़र की दुआ मांगेगा या महल की दुआ मांगेगा या किसी भी ओहदे की दुआ मांग ले यहाँ पर। अगर ये आयत समझ गया है और इसको अपनी मौत समझ में आ गई है और इसको यौमुद्दीन समझ में आ गया है, तो मांगने की सिर्फ एक चीज़ बची है, उस दिन की कामयाबी। क्योंकि ये तो छोड़ के मुझे जाना ही जाना है, ये तो सिर्फ बेवकूफ़ कहेगा कि मैं कभी मरूंगा नहीं। इसके लिए मुसलमान नहीं होना है आपको, ये हिंदू नहीं होना है, बेवकूफ़ होना है अगर आपने ये कहना है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। अच्छा जी मैं मरूंगा, जब मरोगे तो कौन सी गाड़ी में मर के जाओगे वो भी पता चल गया, अकल ने बताया। नबी को नहीं बतानी ये बात कि तुम्हारी गाड़ी पीछे रह जाएगी, समझ में आ गई बात कि मैं सब छोड़ के जाऊंगा। अब बताइए दुआ मांगे तो क्या दुआ मांगे? मुझे पता चल गया कि मैं जा रहा हूं, तो वहां से आपके दिल से दुआ अल्लाह करे एक दफ़ा ज़िंदगी में बरामद हो जाए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लिहाजा अब सिर्फ तू है तो फिर तुझसे ही मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये दुआ, इससे बड़ी कोई दुआ ही नहीं है। और ये दुआ हमारे सलात में मांगते हैं, ये वो दुआ इसके बगैर कोई नमाज आप पढ़ नहीं सकते, उसकी कोई रकत भी नहीं। और इसकी इलेबोरेशन है बाकी 3 आयतें कि कौन सा रास्ता इनाम याफ्ता वालों का, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। पूरी तारीख चली आ रही है, आगे भी चलेंगे ये लोग, अल्लाह करे हम भी उनमें से हों। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये पढ़ रहे हैं उनके बारे में आप। ये सरासर आपकी दुआ है जिसका जवाब पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, एक लफ्ज़ भी इररेलेवेंट नहीं है। अगर वो एक दूसरे को खुदा बना लेते थे तो हम अल्लाह ना करे कभी गलती करें। हमारे कान मोहतात रहें ताकि हमारी औलादें मोहतात रहें कि तुम कुरान को छोड़ के कुछ सुनने बैठ जाओगे तो फिर खुदाई बना के छोड़ोगे किसी को, नाउज़ुबिल्लाह, फिर नहीं बच सकते।
फिर तुम दूसरों के हलाम और हलाल किए हुए को हलाल हराम समझने लगोगे, करार देने लगोगे, जो कि अल्लाह ने अपने नबी के जरिए हलाम और हलाल नहीं किया होगा। तुम्हारे कानों भी बताएंगी ये बात तो शुक्र है हमारे बुजुर्गों ने हराम नहीं कर दी, सिर्फ मकरू पे छोड़ दी। तो वो मकरू पे छोड़ दी क्या मतलब है? कौन उनको हराम करार दे देता? ये उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बयान ही किया होगा। भाई बहुत ही एक सिर्फ वापस आते हैं हमने फोकस पे, सिर्फ और सिर्फ ये किताब है जो हमें बचा सकती है। सब ने बंगले छोड़ के जाने हैं, सब ने एहदीन सिरातल मुस्तकीम पे चलना ही सिर्फ हमारी कामयाबी है और हमारी औलादों की। और अगर आप अपनी औलादों को आज कुरान से वाबस्ता कर गए तो ही अगली नस्ल की बचत है। भूल जाए कोई और चीज़ बचाने वाली है हमें, किसी तरह हम नहीं बच सकते। ये नुस्खा अल्लाह ने छोड़ दिया, अगर कुरान पे जुड़े हुए हो तो ही बचोगे, वरना बच सकते नहीं हम। इस पे कैपेसिटी बिल्डिंग है, इस पे उल्मा से सीखना है, इस पे सबसे फ़ायदा उठाना है। लेकिन आना पलट के इस पे आना है। सब समझदार लोग बैठे हैं, आप दिल पे हाथ रख के बताएं किसको ये यकीन है कि उस दिन फ़ोन हो जाएगा किसी को जाके? कौन हम में से अपने वालिद को फ़ोन करके बुलाएगा? कौन हम में से अपने टीचर को फ़ोन करके बुलाएगा? यकीन माने मिन जुमला कोई ये कहता भी नहीं है। जब ये कहता भी नहीं है कोई, तो फिर ये आगे कैसे कह सकता है कोई कि बस जो मैं कह रहा हूँ मान लो? ये कैसे हो सकती है बात? जो अल्लाह कह रहा है बस मान लो। इसमें गलती भी हो जाए, गलती सुधार लो, इसमें कोई मसला नहीं है। पहले बात समझने जब भी समझ में आ जाए वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है, और इसको समझने के लिए बाकी जो भी एक्टिविटी, जो भी एफर्ट है, जो भी होता है वो होता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के रखे।